हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में अपन बात करेंगे 10 ऐसी ट्रिक्स जो कि आप जीमेल में यूज़ कर सकते हो और अपना काम आसान कर सकते हो ताकि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो चलो शुरू करते हैं। पहली है अनडू सेंड। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमने जैसे ही मेल भेजा हमें लगा रहे कुछ तो गड़बड़ हो गई, तो उस समय हमें अनडू सेंड काम आएगा। तो देखते हैं ये कैसे होता है। मैं एक मेल कंपोज करता हूँ और मैं इसको सेंड कर दूंगा टेस्ट ट्रैक ट्रैक 1 और फिर इसमें अंडू और ऐसे से मैसेज भेज देते। तो अब क्या होगा कि अगर मैं इस मेल को सेंड करूं तो मेरे को कुछ टाइम मिलता है अंडू करने का, पर ये टाइम काफ़ी कम होता है, केवल 5 सेकेंड, बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकेंड। अगर इस टाइम को बढ़ाना हो मुझे तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। सेटिंग पे गया, सी ऑल सेटिंग, और मैं अपने इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर अपना अंडू सेंड मिलता है। ये 5 सेकंड होता है, मैं इसको 30 सेकंड तक बढ़ा सकता हूँ। तो क्या होता है कि जैसे ही 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड जो भी है, मेरा मेल जैसे ही सेंड दबाने के बाद उतने सेकंड के लिए हॉल्ट हो जाता है और मेरे को अंडू का ऑप्शन मिलता है। तो मैं उस सेकंड के अंदर मैं अपना मेल रिवर्ट कर सकता हूँ। सेकंड ट्रिक है स्केड्यूल अ मैसेज। तो अभी तो मैं इसको 5 सेकंड ही रख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेल डालने पड़ सकते हैं इसमें। तो मैं इसको 5 सेकंड्स का ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो स्केड्यूल अ मैसेज के लिए क्या होता है कि कभी हमें बताना हो कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, या फिर कभी हमें ये करना हो कि हमने मेल तो ड्राफ्ट कर दिया पर हमें अभी नहीं भेजना, हमें भेजना है डे एंड पे, क्योंकि हमें मालूम है कल कुछ होना नहीं है, तो अभी से भेज के कोई मतलब नहीं। तो अगर हमें ऐसा कुछ हो सिनेरियो कि हमें मेल अभी नहीं भेजना, बाद में भेजना है, तो उसके लिए हम अपना मेल अभी ड्राफ्ट कर दो, अभी भेज के स्केड्यूल कर दो, जैसे ओला में करते हैं। अगर हमें कल सुबह की कैब पकड़नी है तो आज ही स्केड्यूल कर दो कि कल सुबह है, तो अपने आप हो जाएगा। तो वो एक हेडेक नहीं होता एंड टाइम पे अभी कुछ भूल जाए इसका। तो अब टू में मैं गया, मैंने डाला अपना एक ईमेल डाला, फिर मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट में डाल दिया ट्रिक ट्रिक टेस्ट 2 और इसका नाम क्या है, शेड्यूल, ठीक है। तो अगर स्केड्यूल करना हो मुझे तो स्केड्यूल के लिए मैं यहाँ नीचे क्लिक करूँगा और यहाँ ऑप्शन आएगा स्केड्यूल सेंड। स्केड्यूल सेंड पे क्लिक करने पे मेरे को 3 डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिलते हैं, और अगर इनमें से मेरे को नहीं लेना हो तो एक पीक का डेट एंड टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि मेरा अपना टाइम 3:35 या 3:40 सिलेक्ट कर दूँ, तो मैं उस टाइम पे स्केड्यूल कर सकता। तो मेरा जो मेल है वो 3:40 पे स्केड्यूल हो गया। अब नेक्स्ट ट्रिक आती है स्केड्यूल टेम्पलेट। अब क्या होता है कि हमें एक जैसा मेल कहीं जगह अप्लाई करना होता है, कहीं जगह डालना होता है, कहीं जगह रिप्लाई करना होता है। तो उसकी जगह हम ऐसे ना टेम्पलेट्स बना सकते। तो थर्ड है हमारा हाउ टू क्रिएट अ कस्टम टेम्पलेट। जैसे कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हर जने को वो टेम्पलेट पे मेल जो लिखना है कि आप कौन सी कंपनी से हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या क्या स्किल्स हैं, क्या नोटिस पीरियड है। तो ये सब चीज़ें हर उस मेल में जाएंगी जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसका एक टेम्पलेट बना सकते हो। और आपका एक बार टेम्पलेट रेडी हो गया तो आपका रिप्लाई करना बहुत फास्ट होता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है। और आप कई सारे टेम्पलेट भी बना सकते हो, जैसे कि अगर आपको पाइथन की जॉब के चाहिए तो पाइथन के तरीके का बना लो, कोड डेटा एनालिटिक्स में चाहिए हो, डेटा विजुअलाइजेशन का चाहिए हो, तो उस तरह से आपके कंटेंट ऐसे पहले से रेडी रह सकते हो, ताकि जैसे ही आए रिक्रूटर का मेल या एचआर का मेल, आप तुरंत से रिप्लाई कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हाँ, टेम्पलेट शुरू करने से पहले हमें एक सेटअप मानना पड़ता है। तो सेटिंग पे गया, सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करा मैंने, तो मेरे एडवांस में मुझे यहाँ पर टेम्पलेट्स दिखेगा। तो अब मैं इसको एनेबल करता हूँ। अगर मैं इसे एनेबल नहीं करूँगा तो फिर मेरे को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कहाँ नहीं मिलेगा। अगर मैं नया कंपोज करता हूँ एक टेम्पलेट को, तो मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट में भेज रहा हूँ,
अप्लाई फॉर जॉब, ठीक है। और फिर मैं ऐसा ना चिन्मय जैन, ठीक है, ये मैंने एक बना दिया। अब मैं इस चीज का ऐसा टेम्पलेट तैयार करता हूँ। ये जो ऑप्शन है ये मुझे तभी मिलता जब मैंने वो सेटिंग में एनेबल करा होगा। सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट, तो मैं इस पे गया और सेव एज न्यू टेम्पलेट, तो मैं इसको अप्लाई फॉर जॉब ये कर देता हूँ और सेव। अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ और एक नया नया कंपोज करता हूँ। तो इसमें मैंने डाला चिन्मय और फिर मैं सीधे यहाँ गया टेम्पलेट पे गया और मैं अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करा और मेरे को अपना डेटा मिल गया। याद रखने की आते है अटैचमेंट नहीं होता ऐसे। नेक्स्ट ट्रिक आती है कस्टमाइज योर एड्रेस यूजिंग अ डॉट। अब ये कब यूज होता है जब मुझे ये बताना हो कि मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा नाम ये है, मेरा सरनेम ये है, या फिर एक सेपरेटर हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ तो मैं बता रहा हूँ कि चिन्मय जैन है, तो चिन्मय मेरा नाम है, जैन मेरा सरनेम है, तो उसमें सेपरेटर जो है तो वो कैसे यूज होगा, मैं अभी इसको हटा देता हूँ। अप्लाई फॉर जॉब नहीं, ये आएगा ट्रिक टेस्ट, आई गेस इट्स 5 और इट्स 4, ट्रिक 4, ठीक है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ कॉपी और यहाँ हटा देते हैं, ठीक है। और मैं इसको लिख देता हूँ डी ओ डॉटेड डॉटेड एड्रेस, ठीक है। और मैंने इसको किया नाम के यहाँ पर भी मैंने डॉट लगा दिया, जैन के यहाँ पर भी डॉट लगा दिया। तो अब मैं जब इसको कॉपी करूँगा और जब मैं किसी को भेजते हैं ना जनरली तो इस तरह से भेजते हैं, वो मुझे आपका ईमेल एड्रेस के, तो मैं ऐसे चिन्मय डॉट जे डॉट जैन डॉट 2014, तो इस तरह से उनमें सेपरेटर होगा तो उनको पता चलेगा एक्चुअल में इसका नाम क्या। तो अब मैंने ये भेज दिया। तो अब मैं जब इसको सेंड दबा रहा हूँ यहाँ पर मैं हटा देता हूँ और अब मैं इसको सेंड कर दूँ तो ये मेरा मेल सेंड हो जाएगा। और अब मैं उस ईमेल एड्रेस पे जाता हूँ जहाँ पर मैं मेल भेज रहा हूँ। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा और मेरे को ये डॉटेड एड्रेस से मिल गया। बैक टू दिस, नेक्स्ट ट्रिक होती है डार्क थीम। क्या होता है कि अगर मैं अपने इस मेल को देखूं तो इस मेल बॉक्स में वाइट है, वाइट आंखों में काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। तो अगर हम हमारे मेल का थीम चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको डार्क करके हमारे आंखों पे जो स्ट्रेन आएगा उसको हम कम कर सकते हैं। तो उसके लिए सेटिंग पे गया और नीचे ही मेरे को थीम मिल जाएंगी। अगर मैं प्योर वाइट या ओरिजिनल चाहता हूँ तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, और नहीं तो अगर मैं चाहता हूँ कि कोई डार्क हो या प्योर ब्लैक हो तो उसके लिए मैं ब्लैक भी यूज़ कर सकता हूँ। और जब मैं इसको सेव कर दूंगा तो मेरा पूरा ब्लैक हो जाएगा। इससे आपका बैटरी भी सेव होता है और साथ साथ आपकी आँख में भी स्ट्रेन कम आएगा। नेक्स्ट आता है रीडिंग मेल। अब रीडिंग मेल में क्या होता है कि अगर एक मेल को मेरे को रीड करना है जैसे कि ये, तो अगर मुझे इस मेल को रीड करना है तो मेरे को ये मेल पे क्लिक करने के बाद ही यहाँ पहुँचा। अब मेरे को दूसरा मेल रीड करना है तो मेरे को बैक करना पड़ेगा, फिर दूसरे मेल पे जाऊँगा और फिर मेरे को वापस जाना हो अपने पुराने मेल पे तो मेरे को यूँ जाना पड़े। तो ये काफ़ी इनकन्वीनियंट है। तो अगर आप इसमें सेटिंग पे जाके अगर नीचे स्क्रॉल करो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीडिंग पेन का, उसमें आप आपका राइट ऑफ इनबॉक्स कर सकते हो। तो उसमें आपका मेल जो होता है ना वो यहाँ पर खुलेगा। तो अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो ये मेरे देखो मेरा मेल यहाँ है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब मेरा अपना मैं अपना पूरा मेल यहाँ से यहाँ पढ़ सकता हूँ। और साथ ही साथ में कोई दूसरे मेल पे जाना हो तो मैं दूसरे मेल पे चले गया, ठीक है। और उसके कारण मैं पहले और दूसरे मेल में स्विच कर सकता हूँ, इतना ईजी है। नेक्स्ट ट्रिक आती है टू यूज़ योर शॉर्टकट्स। कई सारे शॉर्टकट्स हैं और वो शॉर्टकट को जानने के लिए एक शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं शिफ्ट और क्वेश्चन को दबाऊं तो मेरे सामने एक ट्रांसलूसेंट सी स्क्रीन आती है जो कि मुझे मेरे सारे शॉर्टकट्स बता। तो अगर अपन स्क्रॉल करें तो अपने को इतने सारे शॉर्टकट्स दिखते हैं, जैसे कि अभी नीचे वाले कुछ शॉर्टकट्स
डिसेबल होते हैं, हाँ, आपको एनेबल करना पड़ता है। तो आप क्लिक करोगे ना तो आपको एनेबल होंगे। मेरे डिसेबल थे तो मैंने एनेबल कर दिए हैं, तो अब मेरा एनेबल होगा। अब मैं जिसमें लिखा है जी दबाने के बाद आई दबाओगे तो मैं इनबॉक्स में चले जाऊँगा। तो ठीक है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं अपने सेंड पे हूँ। तो बस जी और आई दबाया और मैं सीधे अपने इनबॉक्स में आ गया। तो ये सिंपल ऑप्शन था। फिर नेक्स्ट आता है 8th ट्रिक आती है मल्टीपल एड्रेस और मल्टीपल सिग्नेचर एड्रेस। ठीक है, अभी मैं अपना एक मेल कंपोज करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर एक अपना सिग्नेचर मिलेगा। सिग्नेचर क्या होता है कि वो मेरे को बताएगा कि मैं कौन हूँ, करता क्या हूँ, मैं सीनियर डेटा एनालिस्ट हूँ, ठीक है, और मेरे कुछ डिटेल्स, करेक्ट। तो ये सब चीज़ें मुझे बताएगी मेरे सिग्नेचर्स। अब मैं अगर चाहूँ कि मैं एक नॉर्मल फ्रेंड को भेज रहा हूँ तो मेरे ख्याल से ये सब सिग्नेचर काम का नहीं है, तो मैं कुछ और सिग्नेचर भेजूँगा। हो सकता है कि अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, 2 अलग टाइप का बिज़नेस है मेरा। एक हो सकता है कि मैं एक शॉप मैनेजर का काम करता हूँ, साथ-साथ दूसरा हो कि मैं एक लाइब्रेरी में भी काम करता हूँ। तो दोनों में आप जब दोनों की तरफ से जब मेल जाएगा, आप जब मेल भेजोगे, तो उसका आपका सिग्नेचर अलग-अलग होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं एक डेटा एनालिस्ट का दिख रहा है, अपन एक बनेंगे यूट्यूबर का, ठीक है? तो मैं इसको करता हूँ क्लोज़ और अपन जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में गए ऑल सेटिंग, ऑल सेटिंग में गया, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पे मुझे मिलेगा मेरा, इसको हटा देते हैं, ठीक है? डिलीट। अब मुझे मेरा मिलेगा एक एक्सिस्टिंग सिग्नेचर। ये सिग्नेचर मैंने ही बनाया है, तो इस सिग्नेचर को मैं करूँगा कॉपी और मैं एक न्यू बनाऊँगा। अब ये सिग्नेचर कैसे बनाना है? अगर आप चाहते हो तो कमेंट बताओ, मैं आपको इसको कॉपी पेस्ट करके भेज दूँगा। किसी वर्ड डॉक में कॉपी करके भेज दूँगा, तो आप आपके हिसाब से एडिट कर सकते। तो मैं इसको करता हूँ क्रिएट न्यू, इसमें डाल दो चिन्मय जैन वाईटी, मतलब यूट्यूब। मैं क्रिएट कर रहा हूँ यूट्यूब के हिसाब से और उसको पेस्ट कर दिया। अब मैं स्क्रॉल जाऊँ तो मेरे को यहाँ पर मिलेगा, इसमें सीनियर डेटा एनालिस्ट है तो मैं इसमें इसको कर देता हूँ, अब मैं कर दूंगा सेव। सेव करने के लिए वही नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेव कर देंगे। अब मैं वापस कंपोज मेल पे जाऊंगा और कंपोज में अपना कोई भी ईमेल एड्रेस डाल दो, ज़रूरी नहीं कि डालें, इसके बिना भी हो जाता है, इससे इंसर्ट कर सकते हैं अपन डायरेक्ट। तो ये अब मेरे को यूट्यूब अब मेरे को चेंज करना हो तो मैं यहीं से चेंज करूँगा, मेरा डेटा पूरा चेंज हो जाए। तो इस तरह से हम एक बना के उसका कई सारी कॉपी बना के हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्टार्स टू ऑर्गेनाइज योर मेल बॉक्स। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब जाएंगे सेटिंग पे, सेटिंग में सी ऑल सेटिंग, सी ऑल सेटिंग में नीचे जाएंगे तो हमें स्टार्स मिलेंगे। अब ये स्टार्स जो होते हैं ये आपको केवल एक ही मिलेंगे कुछ इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? आपके लिए केवल एक ही होगा। आप इनमें से कुछ अपने इसमें पूल कर सकते हो और एक ये और ये। अब ये मैंने पूल कर लिया। कौन-कौन सा करा है? एक मैंने ये पूल किया है, ये ग्रीन चेक और एक पर्पल क्वेश्चन, ठीक है? अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। मेरे लिए वही थे एक्सिस्टिंग, मैंने हटा के वापस वो डाले थे। तो मेरे लिए नहीं होगा, आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब मैं एक मेल, ये रहा मेरा मेल। अब मैं इसमें एक बार क्लिक करूँगा तो मेरे स्टार आ जाएगा। ये स्टार मेरे को अपने स्टार्ट फ़ोल्डर में भी मिल जाएगा, ठीक है? ये रहा मेरे को स्टार्ट फ़ोल्डर और उसके अलावा और भी जो मार्क्ड है वो भी मिल जाएगी, ठीक है? अब मैं अगर इनबॉक्स में जाऊँ और मैं देखूँ कि मैं इसके अलावा क्या-क्या डाल सकता हूँ, तो मेरे को उसको एक बार क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं आ जाऊँगा ग्रीन चेक। और अगर मैं इसको 3 बार क्लिक करूँगा, तो मैं आ जाता है पर्पल क्वेश्चन, ठीक है? अब मेरे यहाँ 2 पर्पल क्वेश्चन दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं डालूँगा हैज़ कोलन पर्पल, तो अब पर्पल स्टार और पर्पल क्वेश्चन दोनों आता है। अपने पास पर्पल क्वेश्चन है,
तो अपन पर्पल क्वेश्चन डालेंगे तो अपने को 2 मिल जाएँगे। इस तरह से अपन एक स्टार फैसिलिटी को भी, एक स्टार आइकन को भी यूज़ करने के लिए अपन मल्टीपल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है फ़िल्टर्स। अब उसके लिए मैं अपने दूसरे मेल बॉक्स पे जाता हूँ, ये वाले, और इसमें सर्च करता हूँ नेटफ्लिक्स। अगर बैक करें अपन, तो ये देखो मेरा शेड्यूल जो आ गया, ये किस समय आया था मुझे? 3:41। ओके, तो अब मैं नेटफ्लिक्स पे जाता हूँ, तो मेरे को मिलेंगे अपने कई सारे मेल्स। अब मेरे को इनको फ़िल्टर करना हो, तो फ़िल्टर करने के लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ मैं, कि सेटिंग पे गया मैंने नेटफ्लिक्स की ईमेल आईडी, तो वो नेटफ्लिक्स से निकाल लेते हैं। समझ लो मैंने एक खोल दिया, जिसमें ये लूप लपाटा करके कुछ मूवी है रिकमेंडेड कर रहे। तो अब मैं अगर इसको फ्रॉम में ये करके सर्च करूँगा, तुमको इस तरह से मिल जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को वो सारे मूवीज़ मिल जाए, जो उन्होंने कुछ ना कुछ बोला है कि ये अब देखो, जैसे कि यू हैव अ टीवी प्रोग्राम, यू हैव एडेड अ कॉमेडी स्पेशल, कुछ इस तरह से। मैं देखना चाहता हूँ कि वो सारे का फ़िल्टर हो जाए। तो मैं उसमें गया सेटिंग में, और नेटफ्लिक्स हटाने की जगह मैं ये लिख देता हूँ कि जस्ट एडेड। मैं यहाँ से ये इतना सा उठा रहा हूँ और फिर मैं सर्च करता हूँ, तो मेरे को सारे जस्ट एडेड एडेड वाले मिल जाएँगे। ठीक है? अब मैं वापस सेटिंग पे गया और मैं क्रिएट फ़िल्टर करता हूँ। तो इसमें मैं अपने उन सबको रीड भी कर सकता हूँ। अगर समझ लो मेरे को स्पैम, ये स्पैम नहीं है, पर अगर मैं चाहता हूँ कि इनको रीड कर लिया मैंने, बहुत सारा मेल बॉक्स में, इनबॉक्स में बहुत सारे अनरेड थे, तो मैंने इस तरह से कुछ हटाना है मेरे को। तो उसके लिए मैं इसको मार्केट रीड कर दिया मैंने, और साथ-साथ ये एक को करूँगा तो एक ही होगा, पर अगर मेरे को सबको करना होगा तो मैं अप्लाई टू 21 मैचिंग कन्वर्सेशंस, तो मैं इनको 21 अप्लाई हो जाएँगे, 21 मेल्स को, ठीक है? और मैं क्रिएट फ़िल्टर करता हूँ, तो वो सारे मेरे रीड हो जाएँगे। अगर हमें चेक करना हो तो हम वापिस को चेक कर सकते हैं, जस्ट एडीडीडी एडेड, और जस्ट में जे कैपिटल नहीं होगा और ये एडेड होगा, ठीक है? और अब मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे सारे मेरे को 100 मिल रहे हैं, ठीक है? इन सब में केवल जस्ट है, ऐड अलग है, तो 7-7 जिसमें होंगे वो अपने वजह से। तो ये थे मेरे 10 जीमेल ट्रिक्स जो आप यूज़ कर सकते हो, अपने जीमेल की लाइफ को आसान बना सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।